अब हमारा डे 2 हो चुका है। ओमकार का ज्यादा दर्शन के लिए आप 5,000-6,000 मांगेंगे वाले हैं नर्मदा नदी के पास। अब हमारा डे 2 हो चुका है और हमने प्लान किया था ओमकारेश्वर जाने का, तो हमने कैब कर ली है और फिर अब हम लोग निकलने वाले हैं ओमकारेश्वर के लिए। शी इज सो एक्साइटेड। ओमकारेश्वर का प्लान था भी नहीं हमारे बट लेकिन हो गया, मतलब जो हो गया, जो होना रहता है वो हो जाता है। हेलो माऊ, हेलो भैया, हेलो कर दो। अभी बोल। भैया ने एन मौके पे हमको हाँ बोल दिया। हमारे दीदी ब्लॉगर और ये भैया अब हमारे साथ रात के 1 बजे तक है। पर क्रेडिट जाता है मेरे पति को। अगर नंबर सेव नहीं किया रहता ऑटो वाले का, भैया का, इमरान भैया का, लफड़ा हो जाता था। तो लफड़ा हो जाता था। आज गाड़ियाँ नहीं मार्केट में। मैं इमरान उनका नाम लिख के रखा हूँ, ऑटो उज्जैन। मैंने भी सेव किया है उनका, भैया का नाम। हम लोग उज्जैन गए थे, पहले महाकालेश्वर के दर्शन किए, फिर हमने डिसाइड किया कि हम ओमकारेश्वर जाएंगे। बट हमसे ये गलती हो गई कि हम दोपहर के 12 बजे उज्जैन से निकले थे और उज्जैन से ओमकारेश्वर की डिस्टेंस 155 किलोमीटर थी। और दूसरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने VIP पास नहीं लिए थे, जो कि ऑनलाइन स्लॉट बुक होता है, और हम बस ऐसे निकल पड़े थे। और भैया ने बोला कि आप ऑनलाइन ट्राई करो, क्या पता बुक हो जाए, बट हुआ नहीं। बचपा आती सही है बहुत। ये कोई अभी तुम ओमकार का ज्यादा दर्शन के लिए आप 5,000-6,000 मांगेंगे। आपको ऑनलाइन बुकिंग के लिए गूगल पे जाके ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ऑनलाइन स्लॉट बुक करना रहेगा, जिसमें आपका नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं। 300 पर पर्सन वहाँ लगता है। खराब है सबकी। विचार पूरे वक्त गाड़ी मुझे नहीं चलाना है, भैया को चलाना है। अब भैया बेचारे कब से फोन पे बात करते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। पूरे 4.5 घंटे का सफ़र करके हम लोग आ पहुँचे थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के एकदम करीब। और ये ब्रिज के आसपास जो आप नदी देख रहे हो, ये नर्मदा नदी है। अब जैसे जैसे हम ओमकारेश्वर के करीब आ रहे थे, वैसे वैसे मुझे यहाँ के बारे में पता चल रहा था। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग 2 भागों में बटा हुआ है, एक ओमकारेश्वर और दूसरा मामलेश्वर। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ओमकारेश्वर के दर्शन करते हो तो आपको मामलेश्वर के भी दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन मान्य नहीं किया जा सकता। सो हम उज्जैन से करीबन 12 बज के समथिंग कुछ टाइम पे निकले थे, मैंने टाइम नहीं देखा था, और हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते 5 बज गए थे। और हाट बाज़ार मार्केट के पास भैया ने अपनी कैब खड़ी कर दी थी और हमें इंस्ट्रक्शन दिया था कि आप किसी को भी पूछ के यहाँ पे आ जाना। 300 साल याद रखे पीने के बाद। बनाओ जितना बनाओ। चाशनी लग रहा है, पनीर है। गुड़ घोले हैं ना, चीनी घोले होते पता चलता है। गुड़ घोले। अरे चीनी घोली है, पर उसको डायरेक्ट घोली हो, काली नहीं है। अरे मजाक कर रहे भैया। तो बोला गरम बाजार बोला, अरे हॉट बाजार घूम के ओमकारेश्वर पहुंच गए। अब हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? नर्मदा नदी के पास। हाँ, अब हम जाने वाले हैं नर्मदा नदी के पास। बहुत नाम सुना है मैंने इस रिवर का। ओमकारेश्वर टेम्पल मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर मांधाता पर्वत पर बना हुआ है, जो अपनी धार्मिक और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है।
ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ विराजमान है और वह रात में विश्राम करने के लिए यहाँ आते हैं। इसी कारण मंदिर में प्रतिदिन शयन आरती भी की जाती है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग एक टापू पे है और दूसरे तरफ मामलेश्वर मंदिर है और बीच में नर्मदा नदी बहती हुई आपको दिख जाएंगी। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथे स्थान पे आता है। ओमकारेश्वर मंदिर में 68 तीर्थ हैं जिसमें 33 करोड़ देवी देवता परिवार सहित रहते हैं। 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी हैं। यहाँ भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है और लोगों का मानना है कि भगवान शिव तीनों लोगों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करते हैं। अब दूसरी स्टोरी ये मुझे सुनने को मिली कि आप जब भी ओमकारेश्वर आते हैं तो आपको पहले नर्मदा नदी में स्नान करना अनिवार्य रहता है, तभी जाके आप ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि यहाँ आने के बाद हमने ऑफलाइन वीआईपी पास का देखा तो सारी बुकिंग बंद हो चुकी थी और इस झूले से आप वीआईपी दर्शन के लिए जा सकते हो। लेफ़्ट साइड से नॉर्मल लोगों के लिए दर्शन था, पर मैंने सुना एक बोट वाले भैया से कि जो सुबह के 7 बजे से लाइन में लगे थे उनके दर्शन अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई कि मैं भीड़ में जाऊं। बाबा वापस ज़रूर बुलाएंगे, ये सोच के मैंने डिसाइड किया कि हमें बोट का राइड ले लेना चाहिए। तो अब हम चलते हैं बोट राइड की तरफ और बोट से देखते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का नज़ारा कैसा रहता है। अगर प्राइस की बात बता दूं तो हम 5 जन थे, तो पहले भैया ने बोला कि अगर आप पर्सनल बोट लेते हो तो 1500 रुपये चार्ज लगेगा और अगर आप शेयरिंग में लेते हो तो आपको 1000 रुपये लगेगा। इट मीन्स 200 पर पर्सन। अब बोटिंग करते करते मैं आपको इस पवित्र नदी नर्मदा नदी के बारे में कुछ स्टोरी बताना चाहती हूँ। इन्हें रीवा के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश गुजरात के ये लाइफलाइन भी कहलाई जाती हैं। और ये इंडिया की सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है और हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्हें भगवान शिव की पुत्री भी कहा जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी की उत्पत्ति शिवजी के पसीने से हुई थी। हिंदू धर्म में नर्मदा नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा भी कहा जाता है आप सिर्फ नर्मदा नदी के दर्शन भी करोगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा। नर्मदा नदी के सटे बहुत प्रसिद्ध घाट भी हैं, जैसे कि ओमकार घाट, गोमुख घाट, कोटि तीर्थ घाट, केदारेश्वर घाट और अहिल्या घाट। मैं आप लोगों को हाईली रेकमेंड करूंगी कि अगर आप ओमकारेश्वर आते हो तो प्लीज़ आप ये बोट राइड एक बार ज़रूर ट्राई करना। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी ना कि मैं उत्तराखंड साइड में चली गई हूँ। आप देख सकते हो कि सूरज ढलने वाला था और इतना सुंदर नज़ारा लग रहा था। ये कम से कम 20 से 25 मिनट ये नज़ारा हमें देखने को मिला और बहुत सारे श्रद्धालु वहाँ पे मुझे दिख रहे थे घाट के किनारे पे। वहाँ पे वो लोग स्नान कर रहे थे। और प्लीज़ अगर आप बोट में ट्रैवल कर रहे हैं, राइड ले रहे हैं, तो जैकेट ज़रूर पहने, अपनी लाइफ से खिलवाड़ ना करें। कुछ लोग मैं बोट में देख रही थी वो ऐसे ही बैठे हुए थे। अपनी सेफ्टी का ध्यान देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी मान्यता है कि मां नर्मदा के किनारे मिलने वाले पत्थर स्वयंभू शिवलिंग माने जाते हैं, जिन्हें श्रद्धा से घर ले आकर स्वयं शिवजी की पूजा की जा सकती है। यहाँ पे कोई महात्मा बैठे हुए थे, ये कुछ अलग ही नज़ारा लग रहा था। और हम अब ओमकारेश्वर की तरफ से आ करके कावेरी और नर्मदा के संगम के पास आ पहुँचे थे। ये नर्मदा नदी है। हाँ। ये इससे जो जा रहा है ये कुबेरी नदी है। अच्छा ये सामने डैम बना हुआ है, ओमकारेश्वर डैम है। अच्छा। ये साइड में पावर हाउस बना है, यहाँ पे बिजली बनता है 520 मेगावाट। इसका जल आचमन ले लो।
ओमकारेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भक्ति बोलती नहीं, वहाँ पे महसूस की जाती है। और अगर आप शांति, शक्ति और शिव का अनुभव चाहते हैं तो एक बार ओमकारेश्वर ज़रूर आए। ओमकारेश्वर मंदिर में कुल 5 मंजिल हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा मानधता ने इसी पर्वत पर भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दिव्य दर्शन राजा को दिए। फिर वरदान में राजा मानधता ने शिवजी से वहीं पर विराजमान होने का आग्रह किया, जिसे शिवजी ने स्वीकार कर लिया। तभी से यह पवित्र स्थल ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से जाना जाता है और इसे ओमकार मानधता भी कहते हैं। ओमकारेश्वर आए थे दर्शन करने, बड़ी थी ज़्यादा भीड़ थी तो हमने सिर्फ और सिर्फ बोट की। अभी हम लोग जा रहे हैं मामलेश्वर बाबा का दर्शन करने और छोटा मोटा चीज़ें ले लिया, मैंने खरीदारी कर ली अपने भाइयों के लिए। मुझे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद अब थोड़ी बात कर लेते हैं मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि ओमकारेश्वर का ही एक हिस्सा है। और ऐसा कहा जाता है कि मामलेश्वर मंदिर मन की कामना को पूर्ण करते हैं और ये पांडवों के समय का बना हुआ मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि पांडव को जब अज्ञातवास करना था तब उन्होंने यहाँ पे शिवजी की पूजा की थी और यहाँ पे एक शिवलिंग बनाया था।